हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब पर आधारित है। इनके किताब का नाम है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले यूपीटीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण समकालीन कथाकारों को, कहानीकारों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, देखते हैं आज समकालीन कथाकारों में सबसे पहले गोविंद मिश्र जी की कहानी संग्रहों को। इनके कहानी संग्रह हैं नए पुराने माँ बाप, अंतापुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। ये हैं गोविंद मिश्र जी के कहानी संग्रह, जिसमें नए पुराने माँ बाप का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, अंतापुर 1976 ईस्वी, रगड़ खाती आत्माएं 1978 ईस्वी, धांसू 1978 ईस्वी, अपाहिज 1980 ईस्वी, खुद के खिलाफ 1981 ईस्वी, खाक इतिहास 1984 ईस्वी, पगला बाबा 1987 ईस्वी, आसमान कितना नीला 1992 ईस्वी, हवाबाज 1998 ईस्वी, मुझे बाहर निकालो 2004 ईस्वी। अगले कथाकार हैं महीप सिंह जी के कहानी संग्रह हैं सुबह के फूल 1959 ईस्वी, उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी, घेराव 1968 ईस्वी, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, कितने संबंध 1979 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी। तो ये महीप सिंह के कहानी संग्रह हैं। अगले महत्वपूर्ण कहानीकार हैं हृदयेश, जिनके कहानी संग्रह हैं अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920 और उसी जंगल समय में। एक बार फिर से देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को। अंधेरी गली का रास्ता 1977 ईस्वी, इतिहास 1981 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1981 ईस्वी, अमर कथा 1984 ईस्वी, नागरिक 1992 ईस्वी, रामलीला 1993 ईस्वी, सम्मान 1996 ईस्वी, सन 1920 1999 में और उसी जंगल समय में 2004 में प्रकाशित हृदयेश जी का कहानी संग्रह है। अगले कथाकार हैं माहेश्वर जी के कहानी संग्रह हैं अस्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना और हंसने वाली औरत। अगले कथाकार हैं कामतानाथ, जिनकी कहानी संग्रह हैं छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त और रिश्ते नाते। विवेकी राय जी की कहानी संग्रह है नई कोयल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है, गूंगा जहाज 1977 ईस्वी, बेटे की बिक्री 1981 ईस्वी, कालातीत 1982 ईस्वी, एक महत्वपूर्ण कालातीत इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, और चित्रकूट के घाट पर 1988 ईस्वी, सर्कस 2005 ईस्वी। सर्कस विवेकी राय जी का कहानी संग्रह है सर्कस। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे संजीव जी के कहानी संग्रह है सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत और गुफा का आदमी। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है संजीव जी के।
अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे मिथिलेश्वर जी को, जिनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बिलाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने, जमुनी। इसमें चल खुसरो घर आपने, तिरिया जन्म, दूसरा महाभारत, ये मिथिलेश्वर जी के महत्वपूर्ण कथा संग्रह हैं। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे शानी। शानी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी और सड़क पार करते हुए। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं शानी के। राकेश वत्स जिनके कहानी संग्रह हैं अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, ये कहानी संग्रह हैं राकेश वत्स जी के। आगे भी देखते हैं इनके कहानी संग्रहों को। राकेश वत्स जी का एक और कहानी संग्रह है एक और बुद्ध, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। अगले कथाकार हैं सेवाराम यात्री जी, जिनका कहानी संग्रह है जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता, अकर्मक क्रिया। फिर से देखेंगे इनकी कहानी संग्रहों को। जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता और अकर्मक क्रिया, ये कहानी संग्रह हैं सेवाराम यात्री जी के। बादशाह हुसैन रिजवी, जिनके कहानी संग्रह है टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, चार मेहराबों वाली दालान, ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं बादशाह हुसैन रिजवी के। धीरेन्द्र अस्थाना, इनके कहानी संग्रह लोग हाशिए पर, आदमी खोर, मुहिम, खुलजा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे, धीरेन्द्र अस्थाना के ये कहानी संग्रह हैं। आदमी खोर धीरेन्द्र अस्थाना का कहानी संग्रह है। आदम खोर चंद्र किरण सोनरक्षा की कहानी है और अग्निखोर रेणु जी की कहानी है। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे बदी उजम्मा जी को। बदी उजमा, इनके कहानी संग्रह है अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, ये कहानी संग्रह हैं बदी उजमा जी के। अनित्य का प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी, पुल टूटते हुए 1973 ईस्वी और चौथा ब्राह्मण 1976 ईस्वी। अगले कथाकार है विजय मोहन सिंह, जिनके कहानी संग्रह टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किस्से, ये कहानी संग्रह हैं विजय मोहन सिंह के। अगले महत्वपूर्ण कथाकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, जिनके कहानी संग्रह हैं टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवा, रफ रफ मेल। टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवा, रफ मेल, ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे नरेंद्र कोहली जी को, जिनकी प्रमुख कहानी संग्रह है फरलिति, कहानी का अभाव, दृष्ट देश में एकाएक, संबंध और शटल, ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं नरेंद्र कोहली जी की। भीमसेन त्यागी, इनके कहानी संग्रह हैं दीवारें ही दीवारें और जबान। मधुकर सिंह के कहानी संग्रह हैं पूरा सन्नाटा और पहला पाठ। सतीश जमाली जी लिखते हैं, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं प्रथम पुरुष, थके हारे और ठाकुर संवाद। बलराम जी के कहानी संग्रह हैं कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र और अनचाहे सफ़र। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे योगेश गुप्त जी की कहानी संग्रहों को। इनके कहानी संग्रह हैं टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल,
उन दो शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परास्वप्न, मेरे अंतरिक्ष, ओल्मा। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं योगेश गुप्त जी के। बटरोही एक कहानीकार हैं, इनके कहानी संग्रह हैं दिवास्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे के पीछे, अनाथ मोहल्ले के ठुल्दा, हिडिंबा के गांव में। अगले कहानीकार हैं उदय प्रकाश, जिनकी प्रमुख कहानी है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। ये महत्वपूर्ण कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी। इनकी कहानियों को एक बार फिर से देखेंगे। इनका कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। अगले कथाकार हैं रमेश उपाध्याय जी, जिनके कहानी संग्रह हैं जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में और कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ। ये कहानी संग्रह थे रमेश उपाध्याय जी के। अगले कथाकार हैं योगेश कुमार जी, जिनकी कहानी संग्रह हैं परामर्श और मिथ्या चक्र। स्वयं प्रकाश जी की कहानी संग्रह है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म और संधान 2006 में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो ये कहानियाँ हैं स्वयं प्रकाश जी की। अगले कथाकार हैं शिव मूर्ति जी, जिनकी कहानी संग्रह का नाम है केशर कस्तूरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1991 ईस्वी। चंद्र किशोर जायसवाल जी की कहानी संग्रह है मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवेशर कागा ले भागा। किताब में लिखा है आघात पुरुष और तर्पण। ये कहानी संग्रह हैं चंद्र किशोर जायसवाल जी के। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे शालीग्राम शुक्ल जी को, जिनके कहानी संग्रह का नाम है काला हंस, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। रामदेव शुक्ल जी, जिनके कहानी संग्रह का नाम है उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी और नीलाम घर। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी की कहानी संग्रह हैं काटा और सपने का सच, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2005 ईस्वी। नवनीत मिश्र जी के कहानी संग्रह हैं मड़िया और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया। ये कहानी संग्रह हैं नवनीत मिश्रा जी के। नरेंद्र नागदेव तमाशबीन, बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी और वहीं रुक जाते। ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं नरेंद्र नागदेव जी के। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे मदन मोहन जी की कहानियों को, इनकी कहानी संग्रहों को। तो इनकी कहानी संग्रह हैं छलांग, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हारू और चंपा। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं मनमोहन जी के। रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान दीजिएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर नहीं हैं, ये रामधारी सिंह दिवाकर जी हैं, जिनके कहानी संग्रह है नए गांव में, अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, शरहद के पार, धरातल, मखान पोखर और माटी पानी। अगले कथाकार हैं मंजूर एहतेशाम जी के जो कहानी संग्रह है उनका नाम है रमजान में एक मौत, तस्बीह और तमाशा तथा अन्य कहानियाँ। शैवाल एक लेखक हैं, जिनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं समुद्रगाथा, मरुयात्रा, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। ये कहानी संग्रह हैं शैवाल के।
ज्ञान प्रकाश विवेक जिनके कहानी संग्रह हैं अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी ज़मीन और शिकार गाह। कमलाकांत त्रिपाठी जी जिनके कहानी संग्रह हैं जानकी बुआ और अंतराल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।